कि चिराग पासवान मंत्री कब तक के लिए बनेंगे। चिराग पासवान ने हुंकार भरा है नीतीश के नालंदा से, नीतीश के गृह जिला से। उपेंद्र कुशवाहा हक हिस्सा मांग रहे हैं। कुशवाहा समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और कुदाल किसको साइड कर देगा, कहां गड्ढा कर देगा, कुदाल किसको साइड कर देगा, कहां गड्ढा कर देगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। हर रोज की तरह आज भी रातों रात में कई खबरों के साथ हाजिर हैं। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, विश्लेषण करेंगे खबरों का। पहली खबर, चिराग बनेंगे मंत्री। लंबे समय से चर्चा है और नीतीश के घर से हुआ ऐलान। ये दो खबरें हैं। ये दोनों खबर स्पष्ट करता है कि अब आने वाले दिनों में चिराग पासवान के लिए कहीं ना कहीं नई रणनीति के तहत उनके पार्टी के, उनके दल के कार्यकर्ता नेता मुहिम चला रहे हैं। चिराग को मंत्री बनाने के लिए अब तो कार्यकर्ता नेता मुहिम चला ही रहे हैं। आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार से क्या बातचीत हुई होगी अभी? देखिए सनी, कल पूरे दिन जो है चिराग ट्रेंड कर रहे थे जी। इधर कई दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार कुशवाहा ट्रेंड कर रहे थे। उसके बाद से चिराग को ट्रेंड होने से रोकने की भी तैयारियां शुरू हुई थी। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में जो ट्रेंड करता है उसके दिन बदलने के संकेत मिलते हैं जी। या फिर उसके दिन बुरे होने के संकेत मिलते हैं। दो ही कारणों से लोग ट्रेंड होते हैं। चिराग ट्रेंड इसलिए हुए थे कि चिराग ने नीतीश के घर में शुरुआत की थी। हालांकि आपको जैसा कि जानकारी मिली भी होगी और आपने खबरें भी की हैं कि 25 तारीख से बिहार में आने वाले 2024 और 25 के चुनाव का आगाज हो जाएगा, शंखनाद हो जाएगा। इसको लेकर के हम लगातार चर्चाएं भी कर रहे थे और इससे पहले चिराग पासवान के कई ऐसे बयान हैं। कई बार आपने देखा कि व्यक्तिगत रूप से भी बातें हुई, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, कई मीडिया चैनल्स के साथ अकेले 1-to-1 में भी उन्होंने कहा। संभावनाएं व्यक्त की जा रही है और चिराग के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, उन लोगों में संभावनाएं प्रबल है कि चिराग पासवान मंत्री बनेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है कि चिराग पासवान मंत्री कब तक के लिए बनेंगे, क्योंकि चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा है जी। इसको लेकर के कई तैयारियां और कई कहानियां की जा रही हैं। जैसा कि देखने को मिला कि कल जिस तरह से चिराग पासवान ने हुंकार भरा है नीतीश के नालंदा से, नीतीश के गृह जिला से, उस रैली को देख करके अंदाजा लगता है और उसमें लोगों का जो हुजूम जो था और लोगों के जो हम लोग अलग अलग हट करके जो हमारे रिपोर्टर्स बात कर रहे थे, वो आउट ऑफ द बॉक्स हट करके, क्योंकि इस रैली को आयोजित करने वाले नीतीश कुमार के पुराने साथी सतीश कुमार थे, जो कि कभी नीतीश कुमार कहा जाता है कि नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने ही लालू प्रसाद से हक हिस्सा मांगा था। यहाँ थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा हक हिस्सा मांग रहे हैं, तो निश्चित रूप से संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं कि गड़मजरुआ जमीन है नीतीश कुमार, जो उनमें सबका दावेदारी है, थोड़ा थोड़ा सबको चाहिए। चिराग पासवान और सतीश कुमार को भी ये लगने लगा है, खास करके सतीश कुमार को ये लगने लगा है कि जो आज से 29 साल पहले यानी 1994 में जो कथा शुरू हुई थी, उसको द एंड करके उस कथा का हिस्सा ये हुआ था। तो उसके बाद आपने देखा कि 3 दशक तक लगातार दोनों भाइयों ने शासन किया और इस शर्त पे शासन दोनों किए थे। पहला तो जब लालू प्रसाद ने शासन किया था तो नीतीश कुमार को बोला था कि भाई तुमको भी मौका मिलेगा जी। और नीतीश कुमार जब शासन में आए तो उन्होंने कुशवाहा समाज को कहा कि तुमको भी मौका मिलेगा। इन दोनों बातों को कहने और सुनने के बाद अब जो वर्तमान स्थितियां बनी है उसमें कुशवाहा समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन इतना ही बात नहीं है, बात यह भी है कि इसके साथ साथ कुर्मी समाज भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है जी। क्योंकि जो नेता नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, उन सारे लोगों को बारी बारी करके उन्होंने हाशिए पर रख दिया और जब अंतिम में उन्होंने RCP सिंह को हाशिए पर रखा तो इस समाज के लोगों को समझ में आ गया कि हमको फिर से अपने लिए कोई नया रास्ता चुनना होगा। और लौकू समाज के लोग जिस तरह से चिराग पासवान की रैली में जुटे थे, ये एक अलग तरह का नज़ारा पेश करता है और बिहार के आने वाले भविष्य की तरफ इशारा करता है। मुझे तो याद आ रहा है कि आप लोगों ने एक खबर किया था जिसमें अपने कुदाल जो दिया था, कहीं ना कहीं वो कुदाल आपके खबर के बाद एक्टिव होता नजर आ रहा है और कुदाल किसको साइड कर देगा, कहां गड्ढा कर देगा,
ये कहना बड़ा माने समय की मांग है कि ये कहना पड़ रहा है। और बिहार की राजनीति में जो नजर आया कि नीतीश के घर से ऐलान हुआ है, इसमें सच्चाई कितनी है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 14 तारीख के बाद कोई ना कोई बिहार का एक बड़ा भविष्य तय होने वाला है, जिसमें चिराग पासवान को एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। हो सकता है कि मंत्री बने, या ये भी हो सकता है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में भी प्रोजेक्ट किए जाए। अगली खबर, जहां उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात हो रही है। बाबा, ये मुलाकात महज मुलाकात है या इससे कुछ होने जाने वाला है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली प्रवास जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चेहरे पर नजर आ रहा है। नीतीश कुमार और उनकी टीम में जो 5-6 लोगों का एक ग्रुप बना रहता था, उसमें से बहुत लोग गायब हो नजर आ रहे हैं जी। नीतीश कुमार के करीबियों में से कई लोगों का नाम सामने आता था, बिहार में भी और दिल्ली में भी, जो नीतीश कुमार का झंडा वहां बुलंद रखते थे और खूंटा गाड़ करके रखते थे जी। इसमें खबर हम लोगों ने भी चलाया था, और बीच में जो हमारे पास इनपुट आया था, और प्रशांत किशोर इस पर मुहर भी लगाए थे। उन्होंने अपने यात्रा के दौरान ये बातें कही भी थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भले ही अगस्त में महागठबंधन में आ गए हों, लेकिन एक बार फिर से वो प्रयास कर रहे हैं कि वो एनडीए में चले जाएं। इसके लिए वहाँ मांडवाली कराने के लिए, वहाँ उन दोनों को मिलाने के लिए, नीतीश कुमार की बातों को रखने के लिए हरिवंश को प्रतिनियुक्त किया गया था जी। और वो लगातार कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन बातें नहीं बन रही थी। इसके पीछे कारण था कि नीतीश कुमार की जो शर्तें थी, उन शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी, कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन पर राजी नहीं हो रही थी। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी राजी क्यों नहीं हो रही थी, ये जानना बहुत जरूरी है जी। सारी शर्तें मानने के बाद अगर एक शर्त पे कहीं अड़ंगा लगे तो आप समझ रहे होंगे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी वाला था। बिल्कुल नहीं जी। मुख्यमंत्री की कुर्सी से जुड़ा हुआ ये सवाल नहीं था। ये सवाल था कि नीतीश कुमार एक ऐसा मंत्र दे रहे थे जो मंत्र उल्टा जाप हो जाता भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी समय रहते इस बात को समझ गई। भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा इस बात को स्वीकार कर चुका था कि अगर नीतीश आते हैं तो फिर से हमारी सरकार बन जाएगी और 2024 सिक्योर्ड हो जाएगा जी, क्योंकि वो वोट बैंक हमारी तरफ आ जाएगा और बाकी सब सारी चीजें जुड़ जाएंगी। लेकिन वो शर्त था सरकार गिराने का, यानी राष्ट्रपति शासन लागू करने का, और 2024 में ही 25 का भी चुनाव कराने का। इससे नीतीश कुमार को लग रहा था, मुझे लगता है कि शायद मैंने कभी कहीं सुना भी है, भारत लाइव के ही किसी या तो पंचनामा पे मैंने सुना है, तो कहीं ने सुना है कि आप लोग खबर कर रहे थे, उसमें आप लोगों ने चर्चा भी किया था कि नीतीश कुमार 2024 के बाद 2029 तक अपना सीट सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर 2025 तक वो इंतजार करेंगे तो तेजस्वी यादव को उनको किसी भी हाल में देना पड़ेगा। ये मजबूरी उनकी हो जाएगी। वादा उन्होंने कर दिया, नहीं तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन टूट जाएगा। तो वो समय आया, उससे पहले नीतीश कुमार अपने ये रास्ता बनाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इस तरह का वो लांछन अपने ऊपर ले कि सरकार गिराए। अब यहां आकर के चीजें बदल गई, और ऐसी स्थिति में जो लोग नीतीश कुमार के फैसले से नाराज थे वो अब एक्टिव हो गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो अपना हिस्सा मांगने का डिमांड किया और 29 साल पुराना रिकॉर्ड दोहरा करके जो चीजें कही है और उसको रिकॉल कर दिया है आज के डेट में जब सतीश कुमार ने, तो बातें बहुत हद तक जदयू के लोग, पुराने समता पार्टी के लोग और आरएलएसपी के लोगों को याद आने लगा है। अब जदयू के वैसे लोग जो हाशिए पर हैं और नीतीश कुमार के लॉबी से बाहर हैं और लॉबी के लोग उनको इन नहीं करने देते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं संपर्क में आने शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उपेंद्र कुशवाहा की बैठक दिल्ली में चल रही है, चाहे वो बैठक जिस रूप में भी चल रही हो, वो अननोन हो, नोन हो, दिखार हो, अनदिखार हो, लेकिन बैठक तो चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर और नीतीश कुमार को, उनकी पूरी टीम को आंदोलित करने वाली है, वो खबर है कि जदयू के कई नेताओं से उपेंद्र कुशवाहा की इंटरनल बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग से बहुत कुछ जाकर के स्पष्ट होगा जब वो 19-20 तारीख को यहाँ रैली कर रहे, माफ कीजिएगा, वो लोगों से बैठक करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। उसमें भी कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि छोटा हॉल है, क्या होगा, कैसे होगा। तो
स्पष्ट उसका भी हो गया है कि ये कोई रैली नहीं है, ये कोई सभा नहीं है, बल्कि अपने लोगों के साथ एक मंत्रणा करना है कि नीतीश कुमार से कैसे हिस्सा लिया जाए और कौन कौन लोग इस हिस्सेदारी में किसके पक्ष में हैं। ये बैठक उसके लिए थी और यहीं से नीतीश कुमार को डर हो गया है कि दिल्ली में किस तरह की बातें हो रही हैं और क्या कुछ हो रहा है। निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में है और उनके साथ बातचीत कई लोगों से, कई घटक दलों से हो रही है। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में नीतीश के पीठ पीछे बड़ा खेला कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। कौन कौन से नेता मौजूद हैं, क्या स्थिति है, देखना ही होगा आने के बाद क्या कुछ फैसला करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।